नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कृषि मंडी में हुआ बड़ा हादसा, दुकान की छत गिरी, आधा दर्जन से ज्यादा घायल, 3 की मौत होने की सूचना। हिस्ट्री शीटर ने व्यापारी के घर जाकर दी जान से मारने की धमकी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पांचवी और 8वीं के परीक्षा परिणाम घोषित, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। ड्यूटी पर जा रहे स्कूटी सवार को डंपर ने लिया चपेट में, मौके पर ही तोड़ा दम। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को उदयपुर के सवीना कृषि मंडी की दुकान की छत अचानक से गिर गई। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना मिली। वहीं मौके पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी के अनुसार 3 लोगों की मौत होने की सूचना मिली है। दरअसल शहर के सवीना स्थित कृषि मंडी में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। कृषि मंडी की एक दुकान की छत अचानक से गिर गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग दब गए। साथ ही 3 की मौत होने की सूचना भी मिली है। जानकारी के अनुसार पड़ोस वाली दुकान में निर्माण कार्य चल रहा था। हादसे की सूचना पर एसपी मनोज कुमार और संबंधित थाना सहित आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। टीम द्वारा मलबे से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को निकाला गया, जिसमें से 3 की मौत होने की खबर सामने आई है। घायलों को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल भेजा गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, गिरवा प्रधान सज्जन कटारा भी पहुंचे। प्रहलाद अग्रवाल, क्या घटना हुआ? मेरी दुकान के पास राजकुमारी चित्तौड़ और हम बैठे कोई बात कर रहे थे। 2 मिनट में खबर आई कि सामने हमारी दुकान के सामने दिखी एक दुकान पड़ गई। हादसा हुआ है। हम दोनों भगे। स्कूटर यानी 2 किलो आधा 200 मीटर की दूरी पे भी हम स्कूटर लेके भगे। देखा हादसा हुआ। मैंने सबसे पहले कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया। कलेक्टर साहब ने का फ़ोन नहीं लगा। फिर सेक्टर 6 थाने में फ़ोन किया। थाने का फ़ोन नहीं लगा। मेरा एक हेड कांस्टेबल जान पहचान का था, उनने कहा उनको इन्फॉर्मेशन करी। उन्होंने वापस थाने में इन्फॉर्मेशन करी। जब तक कलेक्टर साहब का और सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सब जाब्ता आया। जब तक हम व्यापारी लोग इकट्ठा हुए और हमने हमारी कोशिश पूरी करी। हादसा ये पास में दुकान खुद रही थी, वो क्या 10 फीट डीप कर गई। और निर्माण कार्य 50-60 साल पुराना है। वो निर्माण कार्य इतना सरकारी कार्य था, इतना घटिया था। हमको मालूम है कि उसमें रेती और पत्थर ही भरा हुआ था। जो साइड में जो खोदने से जो एकदम नींवें कमज़ोर हो गई और नींवें कमज़ोर होने से वो पास की दीवारें ढह गई। कितने मजदूर थे अंदर? अंदर मजदूर तो 4-5 थे और 4-5 व्यापारी थे और 3 मालिक थे। 2 मालिक और एक उनका मुनीम, जो परमानेंट बेटे शरीर के रखते हैं, वो मुनीम था। लेकिन नहीं, अंदर अब वैसे 99% जाने ले एक आधी जना कोई हो सकता है, बाकी 12 जने निकल चुके हैं। 3 बॉडी वो हो चुकी है। क्या जो बाहर पड़े वो 2 जना, एक अंदर से वो हो चुके। 3 बॉडी तो हमारे ख्याल में, बाकी सबको हॉस्पिटल भेजा गया है। विनायक ट्रेडिंग करके है, विनय जैन करके, उनका कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था। दुकान नंबर 10 कृषि मंडी, वो भी घायल हुए हैं। उदयपुर के अंबामाता थाने के हिस्ट्री शीटर और आदतन अपराधी निजाम ने मंगलवार को थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यापारी के घर जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान हंगामे का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल अंबामाता थाना क्षेत्र के रजा कॉलोनी निवासी मोहम्मद फारूक ने अंबामाता थाने में एफआईआर दर्ज कराई। फारूक ने बताया कि बीती देर रात करीब 12:30 और 1 बजे के बीच आदतन अपराधी निजाम उनके घर के बाहर शराब पीकर आया और गाली गलौज करने लगा। इस दौरान निजाम फारूक के मकान की फाटक पर लात मारने लगा और फारूक को मकान खाली करने की धमकी देने लगा। फारूक ने बताया कि निजाम ने लगभग आधे घंटे तक उसके मकान के बाहर गाली गलौज की। इस पर फारूक ने अंबामाता थाने पर फोन करके पुलिस वाहन को बुलाया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही निजाम वहां से चला गया। अगली सुबह अंबामाता थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। साथ ही उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा की मांग भी की। आपको बता दें, आरोपी निजाम के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है, इसलिए उनका परिवार दहशत में है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में कक्षा 12वीं के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के परीक्षा परिणाम जारी किए गए थे। अब बुधवार को 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम भी घोषित किए गए। बुधवार को उदयपुर के SIERT सभागार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने डिजिटल माध्यम से परिणाम घोषित किया। इन दोनों कक्षाओं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित हुई थी। 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न पर हुई परीक्षा में करीब 27 लाख छात्रों ने परीक्षा में नामांकन किया था, जिसमें कक्षा 8वीं में
12.63 लाख और 5वीं में 14.53 लाख छात्र थे। आपको बता दें, इस बार 33% से कम आने वालों को पूरक देने का भी प्रावधान जारी किया गया था। आज फाइनली सभी छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर उदयपुर में कांग्रेस की तरफ से की जा रही बाड़ेबंदी में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला भी शामिल है, जिसकी वजह से उन्होंने उदयपुर से रिजल्ट जारी किया है। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको बता दें, राज्य भर में 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न एग्जाम शिक्षा विभागीय पंजीयक कार्यालय करवाता है। इसी पंजीयक कार्यालय के अधीन राज्य के सभी डाइट्स को जिला स्तर की जिम्मेदारी दी जाती है। राज्य भर में एक ही पेपर से बोर्ड पैटर्न पर ये एग्जाम होते हैं। के बाद आज 5वीं और 8वीं की परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस परीक्षा में 5वीं में 14,53,000 और 8वीं में 12,63,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और उनके परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसमें हमारी 33 स्लाइड और उससे संबंधित जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं और हमारे पूरे स्टाफ के लोग जो इन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, सबका सक्रिय सहयोग रहा। मैं डायरेक्टर और हमारे पंजीयन शाखा के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ और तमाम उन लोगों को जो इस परीक्षा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, साधुवाद के पात्र हैं। विद्यार्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें पुनश्च बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए जो उनकी इच्छा है उसके अनुसार अलग अलग प्रोफेशन में जाकर अच्छे नागरिक बनेंगे। इस परीक्षा में भी आपने देखा होगा कि वैसे तो रिजल्ट करीब लड़के और लड़कियों का एक जैसा रहा है, लेकिन लड़कियों का प्रतिशत कुछ अच्छा रहा है। बेटियों ने बाजी मारी है, इसके लिए मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। तो आपसे चाहता हूँ कि कोई प्रश्न करना चाहें। श्री सैन नवयुवक संगठन के तत्वावधान में बुधवार को एमबी कॉलेज ग्राउंड में 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। यह क्रिकेट प्रतियोगिता उदयपुर सैन विकास संस्थान, सैन नवयुवक संगठन और सैन युवा क्रांति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। श्री सैन नवयुवक संगठन की खेल मंत्री हेमंत सैन ने बताया कि 2 दिवसीय आयोजन में राजस्थान व गुजरात से 8 टीमें हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट के सभी मैच नॉकआउट तरीके से खेले जाएंगे। गुरुवार को फाइनल मैच के बाद समापन समारोह होगा, जिसपे विजेता, उपविजेता, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर आदि पुरस्कार दिए जाएंगे। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि केश कला बोर्ड अध्यक्ष और राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत थे। गहलोत ने बताया कि समाज के युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए इस तरह के आयोजन करते रहने चाहिए, जिससे युवाओं को प्रोत्साहन मिल सके। SPL 2022 इस टूर्नामेंट में सभी आयोजनकर्ताओं को, सभी टीमों को, सभी टीम के हमारे तमाम कप्तानों को और तमाम खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारा समाज विशेष रूप से एक टैलेंटेड समाज है, एक प्रतिभावान समाज है और हमारा समाज जिस ओर अपना रास्ता अपना लेता है, जिस ओर ध्यान आकर्षित कर लेता है, तो निश्चित रूप से ये समाज बहुत आगे बढ़ता है। सैन समाज विकास संस्था के तत्वावधान में सैन नवयुवक संगठन द्वारा आज यहाँ पर 2 दिवसीय एमबी कॉलेज के ग्राउंड पर SPL नाम से ये क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें 8 टीमें भाग ले रही है। 2 दिनों तक ये आयोजन चलेगा और उसके बाद हमारे जितने भी टीमें यहाँ पर आई है वो इस खेल कूद के प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना अच्छा देने की कोशिश करेगी और विनर होने की कोशिश करेगी। सैन नवयुवक संगठन ने पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर इनके लिए ठहरने की, उनके लिए इनामों की और जलपान की सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। उदयपुर के अंदर SPL सैन प्रीमियर लीग का आयोजन प्रथम बार किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान से जैसलमेर की टीम, राजसमंद की टीम, मदार की टीम और उदयपुर की 5 टीमों को यहाँ पर युवाओं को अपना मौका दिखाएंगे और यहाँ पर सभी के लिए खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इनाम की व्यवस्था इसके समाज के द्वारा की गई है। सैन प्रीमियर लीग का आयोजन प्रथम बार उदयपुर के इस एमबी कॉलेज ग्राउंड पर किया जा रहा है। हमारे सहयोगी सैन समाज विकास संस्था, सैन महिला संगठन, सैन नवयुवक संगठन के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजित किया जा रहा है और हमारे समाज के गणमान्य और विशिष्ट जो जितने भी सदस्य हैं सैन
उनके सहयोग से ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। टोटल 8 टीमें हमें के आमंत्रण हमें प्राप्त हुए हैं। उन 8 टीमों में से नॉकआउट दौर में 4 टीमें आज के पहुंचेगी और उन 4 टीमों के बीच में कल 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल आयोजित किया जाएगा। और आजकल लोग अपने जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवा कार्य करते हैं। जन्म दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन करना, गायों को चारा डालना, बेसहारा बच्चों और निर्धन लोगों को उपहार और कपड़े बांटकर अपना जन्मदिन मनाया जाता है। और उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर लक्ष्मी सोलंकी ने भी अपने जन्मदिन पर अनूठी पहल की है। सोलंकी ने पुलिस लाइन में प्राथमिक उपचार और बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दिलवाकर अपना जन्मदिन मनाया। लक्ष्मी ने बताया कि किसी भी हादसे के बाद पुलिस महकमा ही सबसे पहले पहुंचता है। ऐसे में यदि पुलिस कर्मियों को यह पता हो कि हादसे का शिकार हुए लोगों को कैसे बचाया जा सकता है और उन्हें इसकी जानकारी हो तो काफी लोगों को जीवन दान दिया जा सकता है। एसपी शहर अशोक मीणा और हवलदार मेजर शैतान सिंह ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से पुलिस कर्मियों में नई ऊर्जा का संचार होगा और वो कई लोगों को लाभान्वित करने के साथ ही अन्य लोगों को भी पुनर्जीवन हेतु जागरूक कर पाएंगे। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर ललित गंधर्व ने बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिलवाने हेतु बेसिक लाइफ के प्रकार, विधियों और सावधानियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस सेवा कार्य के लिए लक्ष्मी सोलंकी का साधुवाद किया। इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 350 पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ में केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी नए विकास कार्य और योजनाएं लेकर आ रही है, परंतु आम इंसान अपने जीवन में इनको कितना महत्वपूर्ण स्थान दे पाता है यह तो कहा नहीं जा सकता। परंतु हम आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहे हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व पर्यावरण संरक्षण के तहत वृक्षारोपण को लेकर इतने सजग है कि वह अपनी दुपहिया वाहन से लगभग 5 लाख किलोमीटर की यात्रा करने निकल पड़े हैं और मकसद उनका यही है कि बेटियां व पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित किया जा सके। महाराष्ट्र के सतारा निवासी विकास शिंदे अपनी यात्रा के दौरान उदयपुर पहुंचे हैं। विकास बताते हैं कि वह अपनी यात्रा में लगभग 5 लाख किलोमीटर का सफर अपनी बाइक से तय करेंगे और मूल उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति आम नागरिकों में जागरूकता लाना है। इस पूरी यात्रा के दौरान विकास 12 ज्योतिर्लिंग व 51 शक्तिपीठों का सफर भी पूरा करेंगे। मैं ये बाइसिकल से राइड कम से कम 7 बरस से यानी कि 2015 से कर रहा हूँ। तो अपने पूरे इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगाए, पर्यावरण बचाए और ये सब का अभियान मैं पूरे इंडिया में लेकर घूम रहा हूँ। अभी हम आपके राजस्थान के उदयपुर में आया हूँ और यहाँ से मैं राजसमंद से अजमेर, अजमेर से जयपुर, जयपुर के दिल्ली की तरफ से रवाना हो जाऊँगा। अभी तक कितनी यात्रा कर चुके हो पहले? इससे पहले तो मैं 3,77,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ और अभी मेरे को और 1,33,000 का करने का, यानी कि मेरे को कम से कम 5 लाख किलोमीटर का सफ़र करने का है। बुधवार को डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बालाडीठ गांव के निकट घर से स्कूटी लेकर ड्यूटी के लिए जा रहे रोड की डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक 52 वर्षीय बाबूलाल कटारा बुधवार सुबह अपने घर दादोड़िया गांव से स्कूटी लेकर बलवाड़ा रेलवे फाटक पर ड्यूटी करने के लिए निकला था। रास्ते में बालाडीठ पेट्रोल पंप के पास तेज गति से आ रहे डंपर ने बाबूलाल कटारा की स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में बाबूलाल की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही पुलिस ने डंपर को भी जब्त कर लिया। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन मोर्चरी पहुंचे और डंपर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया। बाबूलाल लालू जी कटारा निवासी ददोड़िया जो रेलवे में नौकरी करने के लिए सुबह घर से निकले थे और मौजा बालाडीठ के पास पेट्रोल पंप के आगे इनके डंपर की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो गई। डंपर चालक की क्या? डंपर चालक द्वारा गलत लापरवाही चलाकर स्कूटी से जा रहे बाबूलाल जी का एक्सीडेंट कर दिया, जिनकी मौके पर मौत हो गई, जिनकी कार्रवाई मोर्चरी में की गई है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
Motorcycle Store. Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 94142 63435. डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेवानिवृत्त रोडवेज कल्याण समिति आधार डूंगरपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बुधवार को डूंगरपुर रोडवेज बस स्टेशन पर सरकार के प्रति आक्रोश जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और प्रबंधन निदेशक राजस्थान रोडवेज के नाम का ज्ञापन सौंपा। रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति डूंगरपुर के उपाध्यक्ष रमेश कलाल ने बताया कि 35 से 40 वर्ष तक रोडवेज में सेवाएं देने के पश्चात सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मियों की सरकार की अनदेखी के चलते हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो चुके हैं। न तो समय रहते सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मियों को पेंशन मिल पा रही है और न ही भरण पोषण के संसाधन और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मियों ने ज्ञापन में सरकार से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन से अब तक वंचित कर्मचारियों की पेंशन ब्याज सहित देने, राज्य सरकार के पेंशनर्स की भारतीय चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने, रोडवेज पेंशनर्स के उपादान की सीमा 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाने समेत अन्य कई मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। हमने सरकार में हमारे कर्मचारियों के खिलाफ जो वादे किए थे आज तक इन्होंने पूरे नहीं किए। कर्मचारियों को अभी तक जो रिटायर्ड हुए 2012 से इनको अभी तक अधिश्रम भत्ता, रात्रि विश्राम, GH वगैरह नहीं मिला। अभी इसके बाद 7वां वेतन जो कर्मचारी को दिया वो 2022 से दिया, जबकि 2016 से देना चाहिए था, वो भी इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने नई कर्मचारी रोडवेज के अंदर कर्मचारियों की इतनी आवश्यकता है, नई गाड़ियों की आवश्यकता है, लेकिन इन्होंने कोई खाना पूर्ति नहीं की अभी तक और दिनों दिन गाड़ियों
भी कम होती जा रही हैं, कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो सरकार ने वादा किया था कि हम कर्मचारी भी भर्ती करेंगे, हम नई गाड़ियाँ भी देंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तीसरा यह कि कर्मचारियों के लिए इन्होंने CPF का जो योजना थी, CPF जो पेंशन थी, उसके लिए बढ़ोतरी इन्होंने सरकार ने अभी तक नहीं की है। इसलिए हमारे सरकार से मूल मांग है कि जो लोगों का बकाया भुगतान है वो उसको भुगतान को अविलंब भुगतान किया जाए, और जिसको ब्याज है कोर्ट में गए वगैरह इनका, लेकिन अभी तक इनको ब्याज के रूप में भी पैसा नहीं मिला है, और कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। तीसरा यह है कि हमारे जो मांगे हैं उसमें एक सरकार को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना जरूरी है। उदयपुर में स्थित एकलिंगगढ़ छावनी के मैदान में ग्रेनेडियर 9 और आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विश्व योग दिवस 2022 के प्रोटोकॉल योग का मिनट टू मिनट अभ्यास सुभाष राणा और योगाचार्य चार्टर्ड इंजीनियर जिग्नेश शर्मा ने प्रातःकालीन वेला में भारतीय सेना के जवानों को करवाया। इस दौरान जिग्नेश शर्मा ने सेना के जवानों को शारीरिक शांति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति हेतु वैदिक ध्यान, तालीवादन और हास्यासन का अभ्यास भी करवाया। आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी वैद्य शोभालाल औदित्य ने सभी जवानों को आयुर्वेद जीवन शैली, स्वस्थ जीवनचर्या और ऋतुचर्या आदि की जानकारी देते हुए सेना का आभार व्यक्त किया। ग्रेनेडियर 9 के कर्नल दिलीप सिंह राठौड़ ने सेना का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान और अभिनंदन व्यक्त किया। योग एवं वैदिक ध्यान अभ्यास में सेना के जवानों ने बढ़ चढ़ कर उत्साह और जोश के साथ हिस्सा लिया और कार्यक्रम की प्रशंसा की। उदयपुर शहर झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ की पहचान यहाँ की खूबसूरत झीलें हैं। झीलों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी वैसे तो हर विभाग के साथ ही शहर की जनता की भी है, लेकिन शहर की यह झीलें कुछ लापरवाह शहरवासियों और प्रशासन की अनदेखी की वजह से दूषित हो रही है। झीलों को स्वच्छ रखने का जिम्मा झील हितैषी नागरिक मंच ने उठाया है और मंच की ओर से समय समय पर उदयपुर की झीलों को साफ किया जाता है। इसी कड़ी में मंच की ओर से उदयपुर की पिछोला झील में भरी गंदगी को बाहर निकाला गया। मंच के हाजी सरदार मोहम्मद ने बताया कि सफाई के दौरान झील से प्लास्टिक की थैलियां, पानी की बोतलें, फूल माला आदि निकाली गई। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए और झीलों को स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया गया। डीएम के सांसद TKS एल्गोवन द्वारा हिंदी भाषा को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में उदयपुर में बजरंग सेना मेवाड़ और राजस्थानी मोटियार परिषद ने शक्तिनगर लिंक रोड पर डीएम के सांसद का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। दरअसल डीएम के सांसद एल्गोवन ने कहा था कि हिंदी अविकसित राज्यों की भाषा है और हिंदी भाषा अपनाने से लोग शुद्ध बन जाएंगे, जो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल अविकसित राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मातृभाषा है। साथ ही एल्गोवन ने कहा कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब को देखिए, यह सभी विकसित राज्य है। हिंदी इन राज्यों के लिए मातृभाषा नहीं है। TKS के इसी बयान को लेकर उनका विरोध किया गया। बजरंग सेना मेवाड़ के संस्थापक कमलेंद्र सिंह पवार ने कहा कि सांसद के पद पर होते हुए TKS ने पूरे भारत का अपमान किया है। पवार ने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। डीएम के सांसद एल्गोवन का जो बयान आया, उस बयान के ऊपर वास्तव में शर्मसार करने वाली बात है कि वो सिर्फ हमारे एक मेवाड़ राजस्थान की नहीं, पूरे भारतवर्ष का उन्होंने एक तरह से अपमान किया है। उन्होंने राजस्थानी भाषा का तो अपमान किया ही है, साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो एक तरह से शूद्र बना देने वाले बात जब उन्होंने कही है। यानी शूद्र का मतलब उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से उन्होंने यानी जाति पाति में उन्होंने बांट दिया कि अब शूद्र अलग है और ये अलग है, उसको भी उन्होंने भाषा से जोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये भाषावादी ला करके वैसे भी हमारा भारतवर्ष टूटता जा रहा है, लेकिन जब ऐसे सांसद जब इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो हम सीधी वैसे उनके ऊपर हम तो सीधा राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री को हम सीधा कहते हैं कि ऐसे सांसदों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाए और ऐसे सांसदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 18 गण में वास करे 18 लोग जो है 8 करोड़ मानखा जो राजस्थान का रहवासी है वहाँ आत्मा वे देश दुनिया में दिशावर में जाइन रोजगार करे वटे सेवा दे रहा है। पर एक सांसद जो राज्यसभा में या उम्मीद करे, हर आदमी उम्मीद करे कि राज्यसभा में जाओ वालों आदमी समझदार रहेगा, वो बात रखेगा, ढंग बात रखेगा, वो मूर्खतापूर्ण बात रखे। 8
करोड़ मानखारी आवाज ने वे दबाई देवे और वे कहे कि राजस्थान की कोई भाषा नहीं। शर्मनाक बात है। जहाँ दुनिया में जहाँ संस्कृति गूंज रही है, जो लोग है, जो संगीत है, जो सिनेमा है, जो आप वाँच रहा देख रहा, जिनने वास्ते लोग तरस रहा है देखवाने आई रहा, वे लोग कहे कि राजस्थानी भाषा नहीं है। राजस्थान रे 8 करोड़ मानखारी भाषा राजस्थानी है और जी दिन राजस्थानी मान मिलेगा, ये छोटा छोटा टावर है, आना रोजगार बचेगा। ये जो चैनल है जनी पे आप खबर देख रहे हो, जो खबर सैटेलाइट चैनल हो, अपनी खबर अपनी भाषा में आएगा, अपनी वाणी में आएगा। जो 22 भाषाओं में देश की खबर आई रही है, वे खबर और सैटेलाइट चैनल, प्रिंट मीडिया सबरा आभार आना। पर सब बड़े दुख की बात है कि 8 करोड़ मानखारी आवाज भी सदन में नहीं गूंज रही है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 20235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स और पाइए अगले 20 साल तक 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह बिल्कुल फ्री। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री और 2.67 लाख तक की सब्सिडी भी। ऑफर 28 फरवरी तक ही। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। Affordable housing project at New Navratan Complex, 2 BHK for 24 to 30 lakhs. Call 9983 05577.